कि अगर रामविलास जी आज जीवित होते तो मेरे नॉमिनेशन में चाहे वो किसी दल में रहते लेकिन आते। माची जी साहब ने पिता तुल्य है। जब जब बाप और बेटे की लड़ाई होती है तो हमेशा पिता की हार होती है। मैंने सभी चैनलों को आग्रह किया कि डिबेट कराओ माची जी से साथ में बैठा के काम पे। देखिए चिराग भी हमारा भाई है, लेकिन मुझे अभी बहुत दुख होता है कि मैं किसी जाति धर्मों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करता। मैं जिस गांव में जाता हूं मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। कोई 32 साल का लड़का इतने बड़े पैमाने पे नौकरियां दिया। हम चाहते हैं कि गया जिला के लोग अपने जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने निकले हैं उसके काम की चर्चा हो और सब लोग देखें। इसी पंचायत में घूम लीजिएगा तो कई लोग शिकायत करने वाले मिल जाएंगे दूसरे लोगों का। माजी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, इनके कामों पर वोट हम मांग रहे हैं और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि आप लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, वो कहेंगे कि मैं किसी और के बदौलत मांग रहा हूँ, तो दोनों में फर्क होगा ना। जो उम्मीदवार हैं हमारे खिलाफ, हम उनके खिलाफ, सबको एक साथ बैठा के डिबेट कराओ। काम ही हमारी पहचान है। और लालू जी, तेजस्वी जी, सबको बहुत शुक्रिया है। गया लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार सरजीत इस वक्त मेरे साथ है, घूम रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? अभी तक तो मेरे राजनीतिक जीवन में किसी गांव में मुझे कोई शिकायत नहीं किया है, क्योंकि काम ही हमारी पहचान है। मैं एक गांव में गया, एक महिला कुशवाहा समाज की थी। मैंने पूछा कि मुझे जानते हो? महिला ने कहा कि आपका मैं ये नहीं जानता हूं कि सर्वजीत नाम है, ये जानते हैं कि आप विकास पुरुष हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सब हमारा परिवार है। आज से नहीं, मेरे पिताजी भी रहे राजनीति में, हम भी जो है यहाँ से कई बार विधायक हुए हैं, तो हम गांव में घूमते हैं। सबसे अपनापन है हमारा और सब लोग जो है एक साथ सब लोग खड़ा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। विधायक भी है और मंत्री भी रहे हैं, तो मुद्दे क्या होंगे? लगता है जो काम किया विगत 17 महीनों में। जहाँ से एमएलए हूँ, आप मेरे ही क्षेत्र में आए होंगे गाड़ी से, तो देख ही लिए होंगे कोई ऐसा गांव तो नहीं है जहाँ सड़क नहीं है। मिला आपको कोई? सड़क तो है ना, बिजली भी है ही। तो जो प्यार और स्नेह है ये विकास के बदौलत, ठीक है ना। हम किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं ना, हमारा तो सारा जमात है, सभी जाति के लोग हमें पसंद करते हैं। और मेरा जो इतिहास रहा है, मैं जिस गांव में जाता हूं मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, चाहे कोई जाति का हो। और आप भी घूम के जानकारी ले लीजिए, पूछिएगा किसी गांव में कि भाई आपको विधायक ने तंग किया है क्या, आपको अब अभद्र व्यवहार क्या, कोई नहीं कर सकता हमारे बारे में। यही मेरी पूंजी है, इसलिए मैं आराम से, देखिए कोई काफिला लेके हम घूमते हैं, बाकी उम्मीदवार को देखिएगा 25 गाड़ी से घूम रहा है, हम तो अकेले ही मोटरसाइकिल से गाड़ी से अपना घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माची जी साहब ने पिता तुल्य है, पिता तुल्य है, उनके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इतिहास गवाह है, जब जब बाप और बेटे की लड़ाई होती है तो हमेशा पिता की हार होती है, क्योंकि पिता दयालु होते हैं। ठीक है, तो पिता है वो। और ये लोकतंत्र का मंदिर में हम खड़े हैं, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। हम लोगों के बीच जाते हैं, मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी है कि मैं किसी जाति धर्मों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करता। मेरे लिए सब बराबर होता है। माजी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, इनके कामों पर वोट हम मांग रहे हैं और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि आप लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि डिबेट कराओ। मैंने सभी चैनलों को आग्रह किया कि डिबेट कराओ माजी जी से साथ में बैठा के काम पे। हम कहेंगे कि मैं अपने बदौलत काम किया हूँ, वो कहेंगे कि मैं किसी और के बदौलत मांग रहा हूँ, तो दोनों में फर्क होगा ना, कि नहीं होगा? बहुत बड़ा फर्क है, यही फर्क है। इसी पंचायत में घूम लीजिएगा तो कई लोग शिकायत करने वाले मिल जाएंगे दूसरे लोगों का, हमारा नहीं करेगा कोई। मुद्दे क्या होंगे जो लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग शिकायत भी कर रहे हैं? प्यार और स्नेह और काम, यही 3 चीज हमारा मुद्दा होता है। मैंने सबको स्नेह दिया है और सबके लिए काम किया है, और काम का डिबेट होना चाहिए। मैं यही बार बार कह रहा हूं कि जो उम्मीदवार हैं हमारे खिलाफ, हम उनके खिलाफ, सबको एक साथ बैठा के डिबेट कराओ, मुद्दे पे बात हो। अभी तैयार है? हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि गया जिला के लोग अपने जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने निकले हैं उसके काम की चर्चा हो और सब लोग देखें, ये मैं चाहता हूँ। एक अंतिम सवाल लेते हैं, जो कि 17 महीना 17 साल की चर्चा खूब हो रही है, आपकी पार्टी का एक लाइन है
जो 17 महीने में काम हुआ है। देश का इतिहास, पूरे देश में पहली बार कोई 32 साल का लड़का इतने बड़े पैमाने पे नौकरियां दिया, और नौकरियां देते समय कोई जाति धर्म की बात नहीं हो रही थी, युवा की बात हो रही थी। और कई देश के पत्रकारों से भी मैंने पूछा कि आपका भी कोई परिवार लिया है कि नहीं, बोला लिया तो है लेकिन क्या करे, धर्म संकट है, बोलना पड़ता है, नहीं बोल सकते। बोलते हैं लोग। तो ये धर्म संकट किस बात का, अगर दिया गया है तो सबको बोलना चाहिए, सब बिहारी हैं। यूपी के भाजपा के नेता की भी बहन की हुई बिहार शिक्षक में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे के यहाँ तेजस्वी क्या कोई जाति धर्म नहीं होता है, हम लोग तो जमात वाले लोग हैं ना, हम लोग जमात वाले लोग हैं। देखिए जिसकी बात वो करते हैं, बिहार में एक कुशवाहा को लोगों ने टिकट नहीं दिया, ठीक है, हम 8-8 गो 7-7 गो टिकट हम लोगों ने दिया, पासवान को मिला, रविदास को मिला, चौधरी किसको नहीं मिला, तो ये जमात हो गई ना, ये जमात हो गई। आप जिस समाज से हैं, चिराग जी भी उधर हैं, लगता है कि फर्क डालेंगे वो। देखिए चिराग भी हमारा भाई है, लेकिन मुझे अभी बहुत दुख होता है और यादें बहुत आती है कि अगर रामविलास जी आज जीवित होते तो मेरे नॉमिनेशन में, चाहे वो किसी दल में रहते, लेकिन आते, विरोधी होने के बावजूद आते। इतना स्नेह था हमारे परिवारों से, हमसे, कि जब मेरी माँ का देहांत हो गया तो उन्होंने टेलीफोन करके पूछा कि तुमको किसी चीज की जरूरत है, भोज भंडारा में पैसे की आवश्यकता है तो मैं भेजूं। उस समय वो मेरे दल में नहीं थे। तो ये स्नेह है रामविलास जी का। और मैं तो मन से कहा कि अगर आज रामविलास जी जीवित होते तो बिहार में सबसे ज्यादा खुशी उनको होती कि मेरा बेटा, जो मेरे सामने जिसके पिता शहीद हुए थे, उसके बेटा के वो नॉमिनेशन में आते। और लालू जी, तेजस्वी जी, सबको बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मेरे ऐसे व्यक्ति को चुना है कि तुम लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो धन्यवाद देता हूँ। चलिए, कुमार सर्वजीत जी है और ये तस्वीर एक बार जरा दिखाइए। ये निकले हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, रिस्पांस भी बहुत अच्छा लोगों का जो है वो देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ओपन डिबेट जो है वो हो, इस बात को मैं स्वीकार करूंगा, वो भी मुद्दे पे हो, और अच्छी बात है जीतन मांझी अगर वो मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं तो उस चैलेंज को मैं स्वीकार करूंगा, उनके साथ मीडिया के कैमरों के सामने डिबेट करने के लिए तैयार हो। सहयोग के साथ ब्रजो सिंह गया।